क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन तुरंत किसी चीज की तलाश करने लगता है? फोन, वीडियो, सोशल मीडिया, किसी से बात, कोई काम, कोई सपना, कोई पुरानी याद, कुछ भी। बस एक चीज नहीं, खुद के साथ चुपचाप रहना। क्यों? क्योंकि शायद हमें अकेलेपन से ज्यादा डर अपने ही मन से लगता है। हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। नौकरी बदलनी है, पैसा बढ़ाना है, रिश्ते बदलने हैं, घर बदलना है, शहर बदलना है, लोगों की राय बदलनी है। लेकिन शायद हमने सबसे जरूरी सवाल कभी पूछा ही नहीं, अगर बाहर की सारी चीजें बदल भी जाएं, तो क्या मेरे भीतर कुछ बदलेगा? जे कृष्ण मूर्ति की पूरी शिक्षा इसी सवाल की तरफ बार बार लौटती है। वो कहते थे कि इंसान बाहर की समस्याओं को हल करने में इतना व्यस्त है कि उसे यह देखने का समय ही नहीं मिलता कि समस्या उसके भीतर कैसे पैदा होती है। सोचिए, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, तुरंत मन परेशान हो जाता है। उसने मुझे पसंद क्यों नहीं किया? उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? मैं उसे कैसे साबित करूं कि मैं बेहतर हूं? देखिए, घटना छोटी थी, लेकिन मन ने उसके ऊपर पूरी कहानी बना दी और फिर आप उस कहानी से परेशान होने लगे। यही हमारा मन करता है। वह सिर्फ घटना को नहीं देखता, वह घटना के आसपास एक कहानी बना देता है और फिर उसी कहानी को सच मान लेता है। किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसका अर्थ बना लिया। किसी ने जवाब नहीं दिया, हमने मान लिया कि वह नाराज है। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हमने मान लिया कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। भविष्य में कुछ हो सकता है, हमने पहले ही डरना शुरू कर दिया। यानी हम वास्तविकता से कम इल्म और अपनी कल्पनाओं से ज्यादा जीते हैं। अब एक पल के लिए अपने मन को देखिए। अब भी इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है? क्या कोई विचार है, कोई चिंता, कोई इच्छा, कोई पुरानी याद, कोई भविष्य की योजना? बस उसे देखिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसे बदलना चाहते हैं, आप फिर संघर्ष में आ जाते हैं। आप कहते हैं, मुझे यह विचार नहीं सोचना चाहिए, और अब एक नया विचार पैदा हो गया। पहले विचार के ऊपर दूसरा विचार, फिर तीसरा, और मन और ज्यादा उलझ गया। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मैं अपने विचारों को कैसे रोकूं। सवाल है, क्या मैं अपने विचारों को बिना उनसे लड़े देख सकता हूं? मान लीजिए आपके अंदर ईर्ष्या है। किसी दूसरे को सफल देखकर आपको अच्छा नहीं लगता। हम तुरंत कहते हैं, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्या ईर्ष्या को दबाने से वह खत्म हो जाएगी या वह अंदर ही अंदर बनी रहेगी? शायद बेहतर सवाल यह है, ईर्ष्या है क्या? जब मैं किसी दूसरे को अपने से आगे देखता हूं, तो मेरे अंदर क्या बदलता है? क्या मैं खुद को उसके साथ मापने लगता हूं? क्या मुझे लगता है कि अगर वह ऊपर है तो मैं नीचे हूं? और फिर तुलना शुरू होती है। तुलना से असुरक्षा पैदा होती है, असुरक्षा से ईर्ष्या, ईर्ष्या से संघर्ष, और फिर हम कहते हैं, मैं परेशान हूं। लेकिन शुरुआत कहां हुई थी? शायद सिर्फ तुलना से। हमारी पूरी जिंदगी तुलना में निकल जाती है। बचपन में उसके नंबर मुझसे ज्यादा क्यों आए? बड़े हुए उसकी नौकरी मुझसे अच्छी क्यों है? फिर उसके पास ज्यादा पैसा क्यों है? उसकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों दिखती है? और आज सोशल मीडिया ने तुलना को 24 घंटे हमारे सामने रख दिया है। आप किसी दूसरे व्यक्ति का सिर्फ सबसे अच्छा हिस्सा देखते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कठिन हिस्से से उसकी तुलना करते हैं। फिर कहते हैं, मैं पीछे रह गया। लेकिन पीछे किससे? किस दौड़ में? किसके बनाए नियमों के अनुसार? यही सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि पूरी जिंदगी आप ऐसी दौड़ दौड़ रहे हों जिसमें आपने कभी यह पूछा ही नहीं कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं। कृष्ण मूर्ति के लिए स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर लेना नहीं था, क्योंकि अगर आपकी इच्छा भी आपके डर, तुलना और समाज द्वारा बनाई गई है, तो क्या वह वास्तव में आपकी इच्छा है? अगर समाज कहता है सफल होना है, आप कहते हैं मुझे सफल होना है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा, सफलता मेरे लिए वास्तव में क्या है? अगर पूरी दुनिया आपको एक दिशा में धकेल रही है और आप उसी दिशा में जा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आप खुद चल रहे हैं, क्या आप स्वतंत्र हैं या आप सिर्फ भीड़ के साथ चल रहे हैं? हम अक्सर कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन बदलाव के साथ भी हमारा मन एक समस्या पैदा करता है। हम अपने लिए एक आदर्श बना लेते हैं। मुझे शांत इंसान बनना है, मुझे डर से मुक्त होना है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए,
मुझे हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और अब क्या हुआ? एक नया संघर्ष पैदा हो गया। एक तरफ है मैं जैसा हूं, दूसरी तरफ मैं जैसा होना चाहता हूं, और दोनों के बीच लगातार लड़ाई। कृष्णमूर्ति का सवाल था, क्या बिना किसी आदर्श के तुम खुद को देख सकते हो? बिना यह कहे कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, सिर्फ यह देखना कि तुम अभी क्या हो। क्योंकि शायद वास्तविक बदलाव तभी शुरू होता है जब हम खुद को बदलने की जल्दी छोड़कर पहले खुद को समझना शुरू करते हैं। अब रिश्तों को देखिए। हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें समझे, लेकिन क्या हम दूसरे व्यक्ति को समझते हैं? हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें स्वीकार करे, लेकिन क्या हम उसे वैसा स्वीकार करते हैं जैसा वह है, या हमारे मन में उसकी एक तस्वीर बनी हुई है? कल उसने ऐसा किया था, पिछले महीने उसने ऐसा कहा था, पिछले साल उसने मुझे दुख दिया था, और अब जब वह हमारे सामने है, हम आज के इंसान को नहीं देख रहे, हम उसके अतीत को देख रहे हैं। इसलिए रिश्ता दो लोगों के बीच नहीं रहता, रिश्ता दो लोगों की स्मृतियों के बीच बन जाता है, और फिर संघर्ष शुरू होता है। शायद प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को पकड़ कर रखो, शायद प्रेम का अर्थ है किसी को बिना अपनी बनाई हुई तस्वीर के देख पाना। और अब अकेलापन। हम अकेले होने से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि अकेले होने पर मनोरंजन कम हो जाता है और मन दिखाई देने लगता है। जब कोई बातचीत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई काम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तब भीतर क्या बचता है? चिंता, असुरक्षा, पुरानी यादें, भविष्य की कल्पना। और शायद इसी वजह से हम लगातार व्यस्त रहते हैं। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन शायद कई बार समस्या समय की कमी नहीं, खुद के साथ रहने की असमर्थता है। अगर आप 10 मिनट बिना फोन के बैठें तो क्या होगा? क्या मन बेचैन होगा? क्या कुछ करने की इच्छा होगी? अगर हां, तो बस उस बेचैनी को देखिए। उसे दूर करने के लिए तुरंत फोन मत उठाइए, बस देखिए। यही आत्मनिरीक्षण है, और शायद यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान किसी खास मुद्रा का नाम नहीं, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं। ध्यान यह भी नहीं कि आपको विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। विचार आएंगे, यादें आएंगी, आवाजें आएंगी, भावनाएं आएंगी। सवाल यह है, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? बिना उनसे भागे, बिना उन्हें पकड़ कर बैठे, बिना उन्हें सही या गलत कहे। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम हर विचार को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं यही मैं हूं। शायद यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक विचार आया, मैं असफल हूं, और हमने उसे अपनी पहचान बना लिया। लेकिन विचार सिर्फ विचार है, उसका आना उसे सत्य नहीं बना देता। तो आज जब ये वीडियो खत्म हो, तुरंत कोई नया तरीका मत अपनाइए। बस एक काम कीजिए, आज अपने मन को देखिए। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, अपनी प्रतिक्रिया देखिए। जब कोई आपकी तारीफ करे, अपनी खुशी और अहंकार को देखिए। जब कोई आपसे आगे निकले, अपनी तुलना को देखिए। जब भविष्य की चिंता हो, अपने डर को देखिए। और जब आप अकेले हों, अपने मन से भागिए।